हेलो बच्चों, हम कवर कर रहे थे 10th क्लास एनसीईआरटी का द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। तो इसमें हमने ह्यूमन आई से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और आई डिफेक्ट वो कवर कर लिए थे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो आज उसे देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है, सेकंड चैप्टर का ही, ये सेकंड चैप्टर का ही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। ये क्या है, ये प्रिज्म होता है। इसमें क्या है, टू सरफेसेस होती हैं जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है। ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मटेरियल का बना होता है। जैसे ग्लास हो गया तो ये उसका बना होता है। ठीक है, ये ऐसे दिखता है, ग्लास का तो भी ऐसे दिखेगा। इसकी इधर वाली सरफेस भी आपको ऐसे दिखेगी और ये तो ऐसे दिखाई देगा ही। ठीक है, प्रिज्म ऐसे होता है। इसे 3D मानो, इसे 2D ना मान के आप 3D मानो, तो ये आपको ऐसे दिखेगा जैसे ये रखा हो। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन क्या है, अ प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट सच एज ग्लास बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल। ये टू सरफेसेस हो गई और ये इंक्लाइंड है यानी कि झुकी हुई है और एक एंगल पे झुकी है। तो इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कहा प्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, द टू सरफेसेस ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये वाली ए बी डी ई, ये वाली, और ए सी एफ और डी, इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेस कह देते हैं। रिफ्रैक्टिंग फेसेस एंड द एंगल ए बिटवीन दैम इज कॉल्ड, एंगल बिटवीन दैम, ये एंगल है इन दोनों के बीच का, इसे कहते हैं एंगल ऑफ, कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, और सिंप्लिसिटी के लिए इसे कह देते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे करता है, ये हमारा सेकंड चैप्टर होता है। तो देखिए, ये हमारे पास में एक प्रिज्म है ए बी सी, ये प्रिज्म है, यहाँ से एक इंसिडेंस रे आई, इंसिडेंस रे आई, इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था जब एक लाइट रे, एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ये नॉर्मल है और इसे यूँ देखें आप, ये हमारी एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग करती है। ये एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे आई और ये ऐसे ना जाके ये ऐसे चली गई, ऐसे चली गई तो रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ग्लास से एयर में जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी तो इसे यूँ देखिए आप, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है तो ये नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो यह हमारे पास में पी क्यू, हमारे पास में पी क्यू इंसिडेंस रे है। इंसिडेंस रे एयर से ग्लास में जाएगी तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, जो क्यू आर है, क्यू आर हमारी इंसिडेंस रे होगी। अब ये इंसिडेंस थी तो ये इंसिडेंस एंगल था और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल था। अब ये इंसिडेंस क्यू आर हो जाती है। अब हमारी क्यू आर क्या होगी, क्यू आर इंसिडेंस रे होगी और ये क्या है, ए सी सरफेस पे इंसिडेंस हो रही है आर पॉइंट पे और ये नॉर्मल है। अब ये ग्लास से एयर में जाएगी तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है और आर एस डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ पे जो हमारा आर है, आर डैश है, वो इंसिडेंस एंगल होगा और इसे हम कहेंगे इमरजेंट एंगल कहेंगे आई डैश को। ठीक है, थ्योरी में देख लेते हैं। लेट ए इज़ द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल है ए, बीच वाला जो एंगल था। लेट अ मोनोक्रोमेटिक रे, मोनोक्रोमेटिक होता है जिसमें सारे कलर होते हैं, जिसे हम श्वेत लाइट, श्वेत प्रकाश भी कह देते हैं, जो हमारा सोडियम लाइट का होता है और सनलाइट का होता है, इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कह देते हैं। ठीक है, ऑफ लाइट पी क्यू जो इंसिडेंस थी यूँ जा रही थी, इंसिडेंस ऑन द फेस ए बी ये वाला फेस था, इस पे जा रही थी। आपको समझना है तो आप साथ के साथ में जो डायग्राम है उसको देख देख के ये पढ़ते रहें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दिस रे ट्रेवल्स इन द प्रिज्म, इन द प्रिज्म अलोंग क्यू आर, अलोंग, ठीक है, क्यू आर डायरेक्शन में जाती है। द रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। और एम क्यू ई, एम आर है, एम आर ई एट ए सी एंड इमर्स अलोंग आर एस इनटू द
एयर में जाती है आर एस डायरेक्शन में। दस पी क्यू आर एस इज़ द पाथ ऑफ द लाइट रे। पी क्यू आर एस क्या हो गया, लाइट रे का पाथ हो गया जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होती है प्रिज्म में। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए बी एंड आर डैश ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा क्योंकि ये इंसिडेंस रे के साथ में बन रहा है। एंड आई डैश इज़ द एंगल ऑफ इमरजेंसी, एंगल ऑफ इमरजेंसी एट ए सी पर है तो इसे एंगल ऑफ इमरजेंसी कह देंगे इसे। ठीक है, ये आई और आर के जो नेम है वो भी याद रखना है। वैसे ये पहले पढ़ चुके हो, अब आई फॉर इंसिडेंस और आर फॉर रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड। ठीक है, नोट, एक नोट है, प्रिज्म एंगल जो ए होता है, ए की वैल्यू 2r के इक्वल हो जाती है और एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है डेल, इसकी वैल्यू 2i माइनस ए के इक्वल हो जाती है। ठीक है, याद रखना ये। अब क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंस रे होती है इसे हम अगर आगे की ओर बढ़ा दें और जो हमारी इमरजेंसी रे है इसे पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये दोनों एक एंगल बनाते हैं जिसे कह देते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल इन बिटवीन द इंसिडेंस रे पी क्यू प्रोड्यूस फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जाके बनाएगी, और जो इमरजेंसी रे है, इमरजेंट रे आर एस प्रोड्यूस बैकवर्ड यानी कि पीछे जाके बनाएगी। प्रोड्यूस बैकवर्ड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिनोटेड बाय डेल, इसे डेल से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद मिनिमम हो जाती है इसकी वैल्यू, एक स्पेशल इंसिडेंस एंगल होता है उसके लिए इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है तो इसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कह देते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम मिनिमम, द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम मिनिमम, दिस एंगल इज कॉल्ड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिनोटेड बाय डेल एम, इसे हम डेल एम से डिनोट कर देते हैं। डेल एम से डिनोट करेंगे, एम फॉर मिनिमम हो जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब हम डेल और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो हमारा डेल है, डेल की वैल्यू पहले तो घटेगी, फिर घटने के बाद में फिर ये बढ़नी हो जाएगी, पहले डिक्रीज़ होगी उसके बाद इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जाती है जहाँ इसकी वैल्यू मिनिमम रहती है उसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कह देते हैं। ये भी आप ड्रॉ कर लेना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के नीचे। यहाँ एक नोट आ जाता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पर डिपेंड होता है, तो डिपेंड किस पे होता है, इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल पे डिपेंड होता है, और जो मटेरियल है प्रिज्म का उस पर डिपेंड होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ से ही बता सकते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंस एंगल पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे, और जो मटेरियल होता है उस पर तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, सारे डायग्राम आपको पेंसिल से बनाने हैं, याद रखना, पेन का यूज़ मत करना। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तब आप पेन से बना सकते हो, और स्केल का यूज़ तो करना ही करना है, हाथ से मत बनाना।